जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपने अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 9th के फिजिक्स के लेसन नंबर 6 ध्वनि को देखेंगे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। और यह ऑब्जेक्टिव सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं, जनरल कंपटीशन में भी पूछे गए हैं। साथ ही इसका टैग आप देख सकते हैं कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आपका पहला प्रश्न, सबसे जो पहला प्रश्न है, यह पहला प्रश्न कहता है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी तक होती है। यानी मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा होती है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। यहाँ से प्रश्न में और भी थोड़ा सा ऑप्शन बदलाव कर सकता है। ऐसे भी कई बार दिया जा सकता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 से किलो हर्ट्ज KHZ, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। ये भी ऑप्शन सही है। यदि 20,000 हर्ट्ज के स्थान पे 20 किलो हर्ट्ज का प्रयोग करें तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यह अगला प्रश्न आपका दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं जब भी माध्यम में जो कणों का कंपन है, यह माध्यम में कणों का कंपन यदि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करता हो तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और माध्यम में कणों का कंपन यदि तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करता हो तो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। पूछा गया निम्नलिखित में कौन अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात पूछ रहे कौन अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आप जानते हैं ध्वनि जो है माध्यम में कणों का जो कंपन होता है तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ध्वनि जो तरंग है यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, न कि अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट बात करें हम। अगला जो प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई तथा समुद्र में छिपे हुए वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग होता है। पूर्ण रूप से कर लीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। अभी हमने बताया कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, गति की दिशा की जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। अपश्रव्य और पराश्रव्य, यहाँ से दो ऑब्जेक्ट पूछी जाती है। यानी कि एक अवश्रव्य या अपश्रव्य और दूसरा पराश्रव्य। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से यदि कम हुआ, 20 हर्ट्ज से कम हुआ तो वो कहलाता है अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक आवृत्ति। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से यदि अधिक हुआ, 20,000 हर्ट्ज से यदि ज्यादा हुआ तो इसको बोलते हैं पाराश्रव्य, इसको बोलते हैं पाराश्रव्य। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो आपका प्रश्न है, यह प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है। यानी कि कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग, एक तो कह रहा है ध्वनि तरंग और दूसरा प्रकाश तरंग के बारे में सही है। दोनों अनुप्रस्थ तरंग है नहीं। ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। दोनों अनुदैर्ध्य है नहीं, क्योंकि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है नहीं, ध्वनि तो अनुदैर्ध्य है। तो यहाँ पर लिख रहा है ध्वनि जो तरंग है अनुदैर्ध्य है और प्रकाश जो तरंग है अनुप्रस्थ है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, ध्वनि खाली स्थान में संचरण कर सकती है। आप जानते हैं ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम कोई भी हो सकता है। ठोस में भी गमन करेगी, द्रव में भी गमन करेगा और गैस में भी गमन करेगा। यही बात है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा ठोस में। ठोस के बाद यदि बात करें सबसे अधिक होगा ठोस में, ठोस के बाद किसमें होगा तो द्रव में, और द्रव के बाद यदि बात करें तो किसमें होगा गैस में। यानी सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस में, और ठोस में भी किसमें तो ठोस में किसमें एल्यूमिनियम 6420, एल्यूमिनियम है 6420। यानी कि इसका आंसर सही क्या होगा, तो इसका सही विकल्प जो होगा यानी कि इनमें से सभी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि हमने बताया कि ध्वनि के गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ठोस माध्यम में ध्वनि गमन करेगा, द्रव में गमन करेगा, हवा भी माध्यम इसमें भी करेगा, निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की आते हैं, 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, ध्वनि खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो आप जानते हैं ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है यह वस्तुओं में कंपन के फलस्वरूप होती है, अर्थात लिख सकते हैं ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता है, इस ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो है 11 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की मानक इकाई क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसे मात्रक आप जानते हैं, आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है, यह अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ी, घाटी, पनडुब्बी, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा देर पहले हमने ऊपर एक सवाल किया था सोनार के बारे में। हमने कहा कि पानी में छिपे हुए वस्तुओं का पता लगाया जाता है किसके माध्यम से? सोनार के माध्यम से। और सोनार का पूर्ण रूप जो होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग होता है, अर्थात समुद्र में छिपे हुए पनडुब्बी, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए तकनीक जो है, यह तकनीक कौन सा है? सोनार है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा खाली स्थान में होती है। अनुदैर्ध्य तरंग हमने ऊपर सबसे पहले बताया था, जब माध्यम में कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। यही कहता कि अनुप्रस्थ तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करेंगे तो उसमें लंबवत होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। ध्वनि का जो तरत्व है किस पर निर्भर करता है? तो तरत्व जो है आवृत्ति के क्या होता है? आवृत्ति पर निर्भर करेगा, यानी तरत्व किस पर निर्भर करेगा? तो तरत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न है यह 16 नंबर प्रश्न है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल है। ठोस से जब गैसीय माध्यम में जाते हैं तो ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे अधिक जब ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस पे, यानी ठोस से गैसीय माध्यम में जाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगी? घट जाएगी। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो घट जाती है, ध्वनि की चाल घटती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न अगले पार्ट में देखा जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल से जुड़े रहेंगे, ताकि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।